हेलो दोस्तों, नमस्कार। गाइडेड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हो सकता है आपको मेरा लुक नहीं पसंद आ रहा हो, लेकिन कंटेंट निश्चित रूप से पसंद आएगा। आज हम देखने वाले हैं टॉपिक ई कॉमर्स के सेलेक्टेड एमसीक्यू। ठीक है, इससे पहले हमने देखा है, अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यू देख लिए हैं, अब देख रहे हैं अपन ई कॉमर्स। तो चलिए टॉपिक में अपन आगे बढ़ते हैं। एक पुराना वीडियो मेरा डला होगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो थे वो कंफ्यूजिंग थे, कुछ गलत भी था, फुल फॉर्म वगैरह, तो उसको इग्नोर मारना है, नए सिरे से इसको पूरा देखना है। पहला क्वेश्चन है अपना, टेक्नोलॉजी दैट प्रोटेक्ट ई कॉमर्स, वह तकनीक जो ई कॉमर्स को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ई कॉमर्स को सुरक्षा प्रदान करती है, दैट इज SSL। ठीक है, SSL का फुल फॉर्म होता है, चलो मैं यहां से हटता हूं, यहां डिटेल देखिए, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी। अब ये SSL है क्या, इसके बारे में देखते हैं। ये SSL प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द डेटा दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन वेब ब्राउजर एंड सर्वर। ठीक है, SSL is a standard security technology for protecting encrypted communication between a server and the recipient of its stored information। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि SSL जो है एक तरीके का सुरक्षात्मक जो है उपकरण है, या फिर व्यवस्था है बोल सकते हैं हम, जिसमें जब हम जो है कोई सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं वेबसाइट के साथ, तो वो क्या करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये इंक्रिप्शन कर देता है, मतलब कूट के रूप में डाटा को भेजता है, जैसे व्हाट्सएप में इंक्रिप्शन इनेबल्ड आता है, इस तरीके से, मतलब जो सूचनाएं एक जगह से दूसरे जगह तक जाएंगी उसको कूट के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो वह तकनीक जो है वो SSL कहलाता है। बाकी के ऑप्शन, HTTPS, ये क्या है हमारा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें वेब पेज बनाते हैं हम लोग। क्लियर है? तो वह टेक्नोलॉजी जो ई कॉमर्स को सुरक्षा प्रदान करती है, दैट इज SSL। टेक्नोलॉजी दैट प्रोटेक्ट ई कॉमर्स, दैट इज SSL, फुल फॉर्म सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। इसमें क्या होता है, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होगा वो कूट रूप में होगा, जिससे जो सूचना भेज रहा है उसी को पता रहेगा क्या भेजा, और जो प्राप्त करेगा वो डिकोड करेगा, फिर वो सूचना पढ़ पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन, इनमें से किस टेस्टिंग से यह पता लगता है कि किसी व्यापार में लगे व्यक्ति और जरूरतें सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं? फ्रॉम विच ऑफ द टेस्ट इट इज नोन दैट द पर्सन एंड नीड्स ऑफ अ बिजनेस आर वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट? तो किससे पता लगता है कि व्यापार में सारी चीजें सही से चल रही है या नहीं? यूनिट मतलब कितने यूनिट खरीदा बेचा, इससे है। द सिस्टम, पूरा व्यापारिक सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसा है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब आपस में सारे सॉफ्टवेयर लोग कैसे जुड़े हुए हैं। और अगला है यूजर एक्सेस। तो ये सारे शब्दावली बहुत कंफ्यूजिंग थे, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूजर एक्सेस हो जाएगा। यूजर एक्सेस का क्या मतलब होता है कि कितने लोग, जैसे ये वाला जो है आप वीडियो देख रहे होंगे, तो थंबनेल दिखने के बाद कितने लोग वीडियो पे क्लिक किए, मतलब हमने शॉप खोल दिया, कितने लोग शॉप के अंदर आते हैं और खरीदारी करते हैं। तो वो प्रक्रिया, मतलब 100 लोगों में से 100 लोग गुजर रहे हैं रोड से और 50 लोग आए और इसमें से 25 लोग खरीदे, तो ये किस तरीके, कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितना काम हो रहा है, वो यूजर एक्सेस से पता चलता है कि कोई भी व्यवस्था सही चल रही है, कोई भी व्यापार सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, मेरा ऐप जो है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से किस टेस्टिंग से पता लगता है? तो ये यूजर एक्सेस से पता चलता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जो व्यापार प्रक्रियाओं को ऑटोमेट करता है, द वन दैट ऑटोमेट्स बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? तो उसको बोलते हैं, ऑप्शन ए है वर्कफ्लो, ASP वर्कफ्लो सिस्टम, EIP। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी, वर्क फ्लो सिस्टम। ऑटोमेट करना मतलब एक बार हम प्रोग्राम बना दिए, एक बार सॉफ्टवेयर बना दिए, अपने आप वो चलते जाएगा। जैसे कंपनियों में हम रोबोट वगैरह लगा देते हैं, रोबोटिक्स में हमने पढ़ा था, और फिर देखे थे कि वो अपने आप मशीनें काम कर रही हैं, इंसान उसको रेगुलेट नहीं कर रहा है। तो एक बार हम कर दिए, छोड़ दिया, और फिर अपने आप ऑटोमेटिक होता रहेगा, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वर्क फ्लो सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये जो आप ऐड देख रहे हैं, ये हमारे ऐप पे जो है MPPSC प्री यूनिट 9 का कंप्लीट कोर्स करवाया गया है, उसका है, जहां पे हमने पहले फी रखा था 299, और बहुत सारे लोगों के एडमिशन 299 पे लिए थे, लेकिन बाद में लोगों की भारी डिमांड देखने की वजह से, और फिर कुछ लोग हमें बता रहे थे सर थोड़ा सा और कम कर लीजिए, तो उसकी वजह से हमने जो है फी रिड्यूस कर दिया है। अब आपको MPPSC प्री यूनिट 9 के कंप्लीट कोर्स 199 पे हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, जिनमें आपको क्या सब मिलेगा, कंप्लीट थ्योरी मिलेगा पूरा,
फिर एमसीक्यू 1000 एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अपडेटेड पूरे नोट्स मिलेंगे, लेकिन नोट्स आप डाउनलोड नहीं कर सकते, डाउनलोड करके जो है आप प्रिंट आउट नहीं करवा सकते। मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ये केवल ऐप में रहेगा, ठीक है। 40+ वीडियोज होंगे, एमसीक्यू डिस्कशन होगा। तो पूरा यूनिट 9 अलग अलग मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए अपन क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, which of the following categories facilitates the consumer to buy and sell with the consumer? इनमें से कौन सी श्रेणी उपभोक्ता को उपभोक्ता के साथ क्रय विक्रय करने की सुविधा प्रदान करती है? उपभोक्ता को उपभोक्ता के साथ, पहला ऑप्शन है अपने पास B2B, दूसरा है B2C, तीसरा है C2B और चौथा है C2C। तो इनमें से कौन उपभोक्ता को उपभोक्ता, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, उपभोक्ता तो उपभोक्ता क्या हो जाएगा हमारा, कंज्यूमर टू बाय एंड सेल विद द कंज्यूमर। तो यहाँ कंज्यूमर नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए कस्टमर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, C2C होना चाहिए, ठीक है। तो कहानी क्या है, कस्टमर और कंज्यूमर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहाँ पे हम C2C लेके चलेंगे। तो B2B मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, जब दो कंपनियां आपस में व्यापार करती हैं तो उसको बोलते हैं, उस प्रकार का ई कॉमर्स B2B। जब एक कंपनी जो है उपभोक्ता को सामान खरीदने बेचने की सुविधा देती है तो उसको बोलते हैं हम B2C, जैसे अमेजन, ईबे, फ्लिपकार्ट, ये सब। C2B हो गया जहां पे उपभोक्ता कंपनी को सेवाएं देता है, अपना सामान बेचता है। जैसे हम कोई ऐप बना रहे हैं और ऐप बना के हम बोलेंगे आप इन्वेस्ट कीजिए, कंपनी को बेच देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर बनाना हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, तो ये सब आएगा C2B में। और चौथा जहां उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता से व्यापार करता है वो कहलाता है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। मतलब जैसे ओला हो गया, गाड़ी किसी उपभोक्ता का ही है, आप कॉल करते हैं। जैसे रैपिडो हो गया, रैपिडो में गाड़ी किसका है, किसी एक उपभोक्ता का ही है और आप बुक किए, तो यहाँ C2C। OLX हो गया, ये सब C2C के उदाहरण हो गए। आंसर क्या होना चाहिए हमारा, आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार का बिजनेस ईबे, अमेजन, मिंत्रा आदि कंपनियां करती हैं? विच ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस आर ट्रेडेड बाय कंपनीज लाइक ईबे, अमेजन, मिंत्रा? तो ये मिंत्रा है। तो ये सब किस तरह का बिजनेस करती हैं? तो ये बिजनेस ईबे, अमेजन, इसमें एक बड़ी कंपनियां हैं, ये कस्टमर को सर्विस देती हैं, हम लोग ऑनलाइन जाके सामान खरीदते हैं, तो ये हो जाएगा बी, कंपनियां कस्टमर को सर्विस देती है, तो B2C, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what feature does an e-commerce site provide through which the consumer can easily get information from another site? वह कौन सी सुविधा एक ई कॉमर्स साइट प्रदान करती है जिसके द्वारा उपभोक्ता किसी दूसरे साइट से आसानी से सूचना प्रदान कर सकता है? तो अब ऑप्शन भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला है स्पैम। स्पैम ईमेल का एक शब्द है, स्पैम मतलब होता है फेक, झूठा, ठीक है। तो फालतू, अवांछित या फिर जंक सॉलिसिटेड जो मैसेज होते हैं, ईमेल होते हैं, वो स्पैम में कहलाते हैं, स्पैम फोल्डर में रखे जाते हैं। वायरल मार्किंग, कोई शब्द ऐसा कुछ अलग है नहीं जिसके बारे में डिस्कस किया जाए। वायरल मार्किंग, ये मार्किंग जो है केवल मार्क करने से जो है संबंधित है। वायरल मतलब बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाना, तो उसको बोलते हैं हम कनेक्टेड प्रोग्राम। ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा, कनेक्टेड प्रोग्राम। कनेक्टेड प्रोग्राम क्या है, कोई जो है एक कंपनी है, अपने प्लेटफॉर्म पे एक लिंक दे दी है, आप इस पे क्लिक करेंगे, कंपेयर कर लेंगे दूसरे कंपनी के वस्तुओं से, उत्पाद से कंपेयर करना, सारे प्राइसों को एक साथ देख लेना। तो ये सब सुविधा जब कोई साइट प्रदान करती है तो उसको बोला जाता है कनेक्टेड प्रोग्राम्स, ठीक है। वह कौन सी सुविधा एक ई कॉमर्स साइट प्रदान करती है जिसके द्वारा उपभोक्ता किसी दूसरी साइट से आसानी से सूचना प्राप्त कर सकता है? हमने देखा होगा बहुत सारी जगह पे ये मतलब इंफॉर्मेशन रहता है कि आप कंपेयर कर सकते हो, तो कंपेयर कर लेते हैं कि इसका प्राइस, दूसरे बैग का प्राइस, तीसरे बैग का प्राइस, अलग अलग वेबसाइट से प्राइस, तो उसको बोला जाता है कनेक्टेड प्रोग्राम्स। रिव्यू आप देख सकते हो दूसरे पेज पे जाके, दूसरे वेबसाइट पे जाके, कंपनी के खुद के जो है उसका वेबसाइट, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये सारा कहलाता है कनेक्टेड प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ERP? ERP क्या है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इंटरनेट रिसोर्स प्लानिंग, इंटरनेट रिसोर्स प्लानिंग, इंट्रानेट रिसोर्स प्लानिंग एंड नन ऑफ दिस। तो ये कहलाता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या है? एक तरीके का प्लानिंग है, प्रबंधन है, जिसमें इंटरप्राइज मतलब जो हमारी कंपनियां, उसके जितने भी रिसोर्सेस हैं, उसके जितने सामग्री हैं, उसका प्रबंधन करते हैं और इस तरीके से कंपनी को पूरी तरीके से संचालित किया जाता है। जो भी चीजें हमारे पास है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास सामान है, तो ये सारा कहलाता है रिसोर्स और इसको प्रॉपर प्रबंधित करना कहलाता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, दैट इज ERP, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द प्लास्टिक कार्ड
इन विच डिजिटल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, वह कार्ड जिनमें डिजिटल सूचनाएं एकत्रित रहती हैं क्या कहलाती हैं? तो आई कार्ड नहीं कहलाती है, ठीक है, सीआरएस कार्ड नहीं, जिप कार्ड नहीं, स्मार्ट कार्ड कहलाती है। आपने देखा होगा कि ये जो है हमारा एटीएम वगैरह है, इसमें ऐसा जो है सिम कार्ड जैसा बना हुआ आता है, तो ये प्लास्टिक कार्ड है जिसमें सारी सूचनाएं भंडारित रहती हैं, इसको बोलते हैं हम स्मार्ट कार्ड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज ईडीआई? ईडीआई क्या है? इलेक्ट्रॉन डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज। तो ईडीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। हमने ई कॉमर्स के लेक्चर में पूरा पढ़ाया है, तो उसमें हमने क्या बताया है कि ये ईडीआई के रूप में ही ई कॉमर्स सबसे पहले दुनिया में प्रारंभ हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के रूप में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन होना चाहिए अपने पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज एम कॉमर्स? एम कॉमर्स मतलब क्या? मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल में ऐप वगैरह के जरिए जो आप जो है सामान खरीदारी या बिक्री करते हैं तो उसको बोला जाता है मोबाइल कॉमर्स। पहले वेबसाइट के जरिए होता था, अब एप्लीकेशन के जरिए होने लगा, तो ये कहलाने लगा मोबाइल कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर्स हु एक्चुअली बाय गुड्स फ्रॉम अ वेबसाइट? उन उपभोक्ताओं के प्रतिशत को क्या कहते हैं जो किसी वेबसाइट से वास्तव में सामान खरीदते हैं? तो वास्तव में सामान खरीदा मतलब बहुत सारे लोग गए और सामान देखे, वेबसाइट क्लिक किए, तो ये कहलाता है क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट मतलब कितने लोग वेबसाइट पे पहुंचते हैं। स्पैम अभी बता चुके हैं स्पैम क्या होता है, तो उनको बोलते हैं कन्वर्जन रेट, कितने लोग कन्वर्ट हो गए। मतलब बहुत सारे लोग जैसे ये अपना जो है डेमो देखेंगे और डेमो देखने के बाद बहुत सारे लोग जो है ऐप पे जाएंगे और पूरा वीडियोस देखेंगे, कोर्स देखेंगे, तो ये कहलाएगा कन्वर्जन रेट। मतलब कितने लोग वेबसाइट पे जाते हैं, प्रॉपर वेबसाइट पे जाने के बाद वेबसाइट से कोई सामान खरीदते हैं, कितने लोग डेमो लेने के बाद क्लास अटेंड करते हैं, तो ये कहलाता है कन्वर्जन रेट। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर्स हु एक्चुअली बाय गुड्स, दैट इज कन्वर्जन रेट। उन उपभोक्ताओं के प्रतिशत को क्या कहते हैं जो किसी वेबसाइट से सामान खरीदते हैं, तो उनको बोला जाता है कन्वर्जन रेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a buyer makes an online purchase from a seller, how does the seller identify the buyer? सेलर जो है बेचने वाला आइडेंटिफाई कैसे करता है बायर को, खरीदने वाले को? तो ये है जब कोई विक्रेता से ऑनलाइन खरीदारी करता है तो विक्रेता उस क्रेता की पहचान किस प्रकार से कहता है कि यही आदमी है जो सामान खरीद रहा है। मतलब जब पेमेंट करेंगे तो वो मेथड कैसे पता चलेगा, तो उसको बोलते हैं हम सेट, SET, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के द्वारा उसकी पहचान सुनिश्चित होती है जब वो सही से ट्रांजैक्शन करता है, तो ये प्रक्रिया कहलाता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, SET। तो SET के द्वारा जो है ये जो खरीदार है उसकी पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ई कॉमर्स? अब ये सबसे बेसिक मतलब फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जहां भी ई दिख जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई दिख जाए ई गवर्नेंस में तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन फॉर ऑल बिजनेस नीड इज? सभी व्यवसायिक आवश्यकताओं का समाधान क्या है? तो ईडीआई हम पढ़े थे, ईडीआई का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ERP हमने पढ़ा है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, SCM का फुल फॉर्म क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, नन ऑफ द एबव। तो इनमें क्या होना चाहिए कि ERP जो है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये सभी बिजनेस आवश्यकताओं का सॉल्यूशन है, मतलब सभी बिजनेस आवश्यकताओं का समाधान। हमने क्या पढ़ा है, अभी जस्ट डिस्कस किए। ERP में क्या करते हैं, हमारे पास जितने संसाधन है, हमारे पास जो है कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, सॉफ्टवेयर है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास बहुत सारे सामान हैं, तो इन सबको प्रॉपर प्रबंधित करना कहलाता है ERP। और इसी तरीके से कोई बिजनेस चलाया जाता है, उसको आपस में प्रबंधन करेंगे, मैनेज करेंगे, तो जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करेंगे, तो ये प्रक्रिया कहलाता है ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जिनको इंग्लिश में डिटेल देखना है तो मैं हट जा रहा हूं, वीडियो पॉज करके आप जो लेफ्ट साइड में दिया गया है उसको पूरा पढ़ ले, ओके। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सॉफ्टवेयर और सूचनाओं के वह समूह जो पेमेंट से संबंधित सुरक्षा प्रदान करता है। द ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी रिलेटेड टू पेमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल वॉलेट, पॉपअप, शॉपिंग कार्ड, नन ऑफ दीज। तो पेमेंट से रिलेटेड सुरक्षा जो प्रदान करता है। पॉपअप ऐड तो हमारे क्या होते हैं, इंटरनेट पर जब हम वेबसाइट चला रहे होते हैं तो अचानक से एक ऐड खुलता है, पूरे स्क्रीन पे आ जाता है, यहाँ क्रॉस बना हुआ रहता है, उसको क्रॉस कर दीजिए, तो ये कहलाता है पॉपअप ऐड, ठीक है।
शॉपिंग कार्ट तो जिसे हम खरीदारी करते हैं उसको बोलते हैं शॉपिंग कार्ट। तो डिजिटल वॉलेट जो है एक व्यवस्था है जिसमें डिजिटल वॉलेट जैसे हमारा फोन पे गूगल पे में वॉलेट होता है, तो वो एक व्यवस्था है जिसके जरिए पेमेंट से संबंधित जो है सुरक्षा हम प्राप्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक चेक इनमें से किसका एक दूसरा रूप है। तो ई कॉमर्स का, ऑनलाइन बैंकिंग का, ई कैश का और चेक का। तो इलेक्ट्रॉनिक चेक है ना, चेक है, इलेक्ट्रॉनिक चेक है, तो ये बैंकिंग का उदाहरण हो जाएगा। ई कॉमर्स में खरीदारी और बेचना दोनों शामिल है ना, ई कैश तो है नहीं वो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन बैंकिंग का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस श्रेणी में ई कॉमर्स में 97% भागीदार हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज हैज ए 97% पार्टिसिपेंट इन ई कॉमर्स। 97% मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या ई कॉमर्स का प्रकार कौन है, तो वो हमने वीडियो में डिस्कस किया है, थ्योरी जब हमने पढ़ा है, तो वो है B2B। दुनिया में सबसे ज्यादा B2B जो है वो किया जाता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में करोड़ों में डील हो जाते हैं, 1000 करोड़ 2000 करोड़ का। तो सबसे ज्यादा भाग जो है ई कॉमर्स में किसका है, B2B का है। लेकिन सबसे प्रचलित पूछा जाए, पॉपुलर पूछा जाए, तो वो है B2C। जब हम लोग कंपनियों से सामान खरीदते हैं, अमेजन, मिंत्रा, ये सब जो है ये B2C के उदाहरण है। तो B2C सबसे प्रचलित है और सबसे बड़ा ई कॉमर्स है B2B। तो क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। फिर आगे बढ़ते हैं हम, भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी फैबमार्ट के संस्थापक कौन है। तो भारत का पहला ई कॉमर्स कंपनी फैबमार्ट था, ये याद रखेंगे, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। और इसके संस्थापक हैं के बेठेश्वरन। के बेठेश्वरन हु इज द फाउंडर ऑफ इंडिया फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी, दैट इज के बेठेश्वरन। ही इज ऑल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। ठीक है, भारत में ई कॉमर्स के जन्मदाता किसको बोलते हैं, के बेठेश्वरन को बोलते हैं। और इन्होंने कौन सी कंपनी बनाई, वो बनाया फैबमार्ट। फैबमार्ट, तो ऑप्शन नंबर बी। फ्लिपकार्ट कब अस्तित्व में आया है। तो फ्लिपकार्ट कब अस्तित्व में आया है, 2007 में, ऑप्शन नंबर सी। फ्लिपकार्ट आया 2007 में। और बाकी कंपनियां कब आई हैं उसको देख लो, यहां से मैं हट जा रहा हूं, तो इसको जूम करके या पॉज करके आप देख लीजिए। फ्लिपकार्ट 2007 में, अमेजन 1994 में, अलीबाबा जो है ये 1999 में, ईबे 1995 में, 95 में, स्नैपडील 2010 में, फैबमार्ट 1999 में, इंडिया मार्ट 1996 में। अब कंफ्यूज नहीं होना, भारत का पहला कंपनी फैबमार्ट था, 99 में अस्तित्व में प्रॉपर आया था, लेकिन स्थापित हो गया था बहुत पहले। ठीक है, इंडिया मार्ट जो है ये पहले स्थापित हुआ था, प्रचलित नहीं हुआ था। फैबमार्ट के बेठेश्वरन, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, ये भी फैबमार्ट भी 96 में आ चुका था, लेकिन डिटेल तरीके से स्थापित हुआ था 99 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा बच्चा जानता है, वो है अमेजन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अमेजन। नेक्स्ट है सीवीवी का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कार्ड में जो यहाँ लिखा रहता है सीवीवी, कभी कभी ऑनलाइन डिटेल हम भरते हैं ना, तो सीवीवी पूछा जाता है, यहाँ जो लिखा रहता है। तो सीवीवी का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कैश वैल्यू वेरिफिकेशन, कैश वैलिडिटी वैल्यू, नन ऑफ दीज। तो क्या होना चाहिए इसमें होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ई कॉमर्स से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली के संबंध में पूर्णतः सही विकल्प का चयन करें। चूज द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीटली रिगार्डिंग द इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू ई कॉमर्स। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, एनईएफटी का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ऑल ऑफ दिस, तो देखो इसमें 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए, 3 क्वेश्चन यहाँ पे सबके सब सही हैं। आरटीजीएस, एनईएफटी ये पेमेंट करने का एक तरीका है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब भी पैसा भेजेंगे और अब भी किसी के अकाउंट में पहुंच जाएगा। जब हम बैंक के द्वारा, बैंक के ऐप द्वारा या वेबसाइट के द्वारा भेजते हैं, तो वहां पे आरटीजीएस और एनईएफटी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये सारा थ्योरी में हम लोगों ने डिटेल डिस्कस किया है। ओटीपी बच्चा जानता है, वन टाइम पासवर्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, लेकिन सब में कुछ ऑप्शन मिला करके मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए होंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा ई कॉमर्स के टॉप 25 क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी दूसरे टॉपिक के, आईसीटी के ही हम जो है नेक्स्ट टॉप 25 क्वेश्चन लेके आएंगे।
तब तक आप बने रहिए। आपको अच्छा लगता है, चीजें पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें यह देखने को मिला कि लोग देख तो लेते हैं लेकिन लोग ना तो लाइक करेंगे ना कमेंट करेंगे, देख के चीजें छोड़ देंगे। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कुछ पसंद आ रहा है, आपको कुछ वैल्यू एडेड हो रहा है, कुछ मिल रहा है जानकारी, तो निश्चित रूप से अप्रिशिएट करें। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू।